हेलो गाइस, आपका टारगेट फॉर एसएससी एग्ज़ाम में स्वागत है। देखिए, कल की तरह ही एक फिर से नई वीडियो जो आपके जीके जीएस में एक तरह से बूस्टर का काम करेगा। अगर आप इस बुक को कंप्लीट पढ़ जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, तो आपके मिनिमम मान के चलिए आपके 30 से 35 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए, जो कल वाला क्वेश्चन था मैंने बताया था आपको, लास्ट वाला, कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताया था मैं राजस्थान में है, और राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ओके, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। इसके उत्खनन करता है बीपी लाल एवं बीके थापर। ये कालीबंगा में आपको बताया था कि घग्गर नदी पर है। तो देखिए, घग्गर नदी पर है। यहाँ पर काली चूड़ियों का अवशेष मिला। काली चूड़ियों के कारण क्या हुआ, है प्रसिद्ध है। शिलालेख, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मोहरे, यानी मिट्टी के बर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें से। मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए, तो आप बताना है कालीबंगा से। एक जुते हुए खेत, ठीक है, एक लकड़ी का हल जिसे अपन बोलते हैं, और लकड़ी के कुंड, 7 अग्निवेदियाँ, ठीक है, बंजर भूमि, तो सब कहाँ से मिले, कालीबंगा से। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है, जो नृत्य करती लड़की है, उसकी प्रतिमा, जिसे अपन कांस्य नृत्य की मूर्ति बोलते हैं, वो किसकी बनी है। तो भाई कांस्य है, तो देखिए कांस्य की बनी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से मिली है। ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ओके, यह मूर्ति लोस्ट वैक्स तकनीक से, आपको मैंने काल भी बताया था कि लोस्ट वैक्स तकनीक से बनी है। ठीक है, ओके। इस मूर्ति को ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में खुदाई करके निकाला था। अब ये पूछे कि इस मूर्ति को कब और किसने और कहाँ से निकाला, तो आपको ये पता है कि मोहनजोदड़ो से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से निकालेगा। कौन निकाला, एक ब्रिटिश पुरातत्वविद था। कौन था, उसका नाम क्या था, अर्नेस्ट मेके। ठीक है, कब, 1926 में। ठीक है, ओके, मोहनजोदड़ो के कौन से क्षेत्र से, HR क्षेत्र से। ओके, इस मूर्ति की विस्तृत नक्काशी, आभूषण तथा मुद्रा धातु विज्ञान तथा परिष्कृत सामाजिक प्रथाओं में विकास का प्रमाण देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा, तो राखी गढ़ी, जो कि कहाँ पर, मैंने आपको कल बताया था, हरियाणा में। ठीक है, भारतीय बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया जाता है इसको। ठीक है, राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान कांसा जल निकासी की प्रणाली, मार्ग और बारिश का पानी इकट्ठा करने का विशाल स्थान मिला था। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर। अब देखो, मैंने आपको कल बोला था कि आपको कल बता दूंगा, तो कल क्वेश्चन में आ गया ना, किस नदी पर है राखी गढ़ी, घग्गर नदी पर है। ठीक है, हिसार जिले में, हरियाणा के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। अब भाई हड़प्पाई स्थल है हरियाणा में, भी राखी गढ़ी की बात कर रहे हैं, और जो आपकी व्याख्या है मैं बता दिया, इसमें क्या लिखा है, उक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, यानी ऊपर वाले प्रश्न की व्याख्या देखें। ठीक है, बता दिया आपको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, कि धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। तो धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, पढ़ा होगा आपने। तो धोलावीरा कौन कौन से 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के बचाऊ तालुक के खादिर बेट में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, धोलावीरा के तो गुजरात में स्थित है। धोलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। एक तो राजा का या शासक का राजमहल, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, दूसरा है अन्य अधिकारियों का निवास स्थान, जिसमें एक सुरक्षात्मक दीवार होती, जिसमें 2 से 5 कमरे होते थे। ठीक है, और इसमें राजा के महल में क्या होता था, देखो,
सबसे ऊंचाई पर होता था पहली बात तो। चारों ओर से मजबूत किलेबंद से घिरा हुआ था। इस किले में 4 द्वार होते थे, ठीक है। तीसरा, कहाँ पर आम शहरवासियों के ईंट से बने घर होते थे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी। तो डामर की पतली परत कहाँ लगी थी भाई, वृहत स्नानागार। अब वृहत स्नानागार कहाँ से मिले, विशाल स्नानागार, तो ये मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है। ओके, सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है सिंधु घाटी की। इसमें पानी के रिसाव के लिए डामर की पतली परत, यानी कि इससे पता लगता है कि डामर की जो पतली परत है वो अपने जो दरार होती है उनमें लगाने से रिसाव नहीं होता है पानी का, ठीक है। ये बात देखो पहले भी किया करते थे लोग, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अवसर मतलब अक्सर देखा जाता था मोहरों पर, तो बैल, ठीक है, जिसे अपन सांड बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्ताकार तथा वर्गाकार। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल में, कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार नहीं है। उसमें 3 ऑप्शन दिया था, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्ताकार, और एक दिया था, कौन सा ऑप्शन पता है आपको, पता है कौन सा दिया था, गोलाकार, ठीक है। तो इसमें गोलाकार कहीं नहीं है, तो वर्ताकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, ठीक है, वर्गाकार है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा स्थल कौन सा है, तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी यानी आरडी साहनी ने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। देखिए, हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा स्थल किस नदी पर है, रावी नदी पर है, ठीक है। ओके, अब क्या बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन में दे देगा मृतकों का टीला या जीवितों का टीला, कुछ भी दे देगा, तो ऑप्शन आएगा मृतकों का टीला, इज करेक्ट आंसर। अब इसकी खोज किसने 1922 में राखलदास बनर्जी यानी आरडी बनर्जी ने की थी, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, सिंधु नदी पर, ठीक है, ठीक है, किस नदी पर है, सिंधु नदी पर। अब देख लीजिए, मैं आपको इसमें जो नदी है ना, जो आपको कंफ्यूज रहती है, वो मैं दूर कर देता हूँ। कि देखिए सिंधु नदी, अब इसमें सिंधु में क्या क्या आ रहा है, नय और द। सिंधु में देखो नय और द आ रहा, आधा नय और द, तो इसमें क्या आ रहा है, नय और द किस में आ रहा है, मोहनजोदड़ो। नय आ रहा है ना मोहन में, और जोदड़ो द आ रहा है ना इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी आएगी, जिसमें नय द है, नय द मिला लेना, और बाकी रह गई हड़प्पा, तो वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अच्छा जी, लोथल स्थल की खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह। अब देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, एकमात्र बंदरगाह था जो लोथल था, ये गुजरात में स्थित है। लोथल स्थल भोगो नदी के तट पर है। अब लोथल किस नदी पर है, भोगो नदी के तट पर। ये लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ओके, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। अब जलाशयों के साक्ष्य कहाँ मिले, धोलावीरा से, मैंने आपको बताया था कल, गुजरात में है, ठीक है। और कोट दीजी, इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। कोट दीजी पूछ ले, कोट दीजी कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। कल मैंने आपको क्या बोला था, कल कौन सा था पाकिस्तान में, तो आमारी। आमारी मतलब आ तो मारी गई, वो पाकिस्तान में चली गई तो आ तो मारी गई। आमारी, आमारी कहाँ था, वो भी सिंध प्रांत में था, ठीक है। लोथल, ये भी गुजरात में है। इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये आपके लोथल से मिले हैं, ठीक है। अच्छा जी, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है, ये देख लीजिए। अब इसमें घुमा के पूछ लिया ना, सिंधी भाषा में है। सिंधी भाषा क्यों, क्योंकि सिंध प्रांत ही चल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधी भाषा होगी, याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, मोहनजोदड़ो को। अब देखिए,
अब इसमें कन्फ्यूज हो गए आप कि मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, लेकिन अब क्या हो गया, राखी गढ़ी है। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, राखी गढ़ी। ओके, राखी गढ़ी आ जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। ओके, बात करते हैं कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष, ये इंपॉर्टेंट है, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, यानी कि एक तो स्नान करने की जगह और एक अनाज भंडार करने की जगह, दोनों ही मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो मैंने आपको बताया सिंधु आधा नए और अध्याय, तो नया अध्याय मोहनजोदड़ो। ओके, लोथल नामक प्राचीन स्थल है ना, जो किस शहर या किस राज्य में स्थित है, मैंने आपको बताया था लोथल। तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, भोगो नदी पर है। कहाँ पर है, भोगो नदी पर है। लोथल हड़प्पा डॉकयार्ड या जहाज़ों की गोदी, इसे डॉकयार्ड भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं इसे, तो बंदरगाह हो गया। ठीक है, डॉकयार्ड हो गया। इट्स ओके, अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि देखिए अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था, तो ये आपको कल वीडियो में मिलेगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन। ओके मेरे साथियों, अगर वीडियो पसंद आई लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना। मेरे साथियों, अगर ऐसे वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। आपको पूरी बुक, पूरी सॉल्यूशन दूंगा मैं। ठीक है, जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, पॉलिटिकल के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इकोनॉमिक्स में जो भी स्टैटिक के हैं, साइंस के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में हैं लगभग। मैं बताऊँ आपको कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो मैं बता दूँ आपको इसमें लगभग, मैं बता दूँ इसमें 237 पेज है ना, वो आपको पूरा कंप्लीट करवा दूँगा मैं। ठीक है, टेंशन ना लें, आपके 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। आप इस बुक को कर लो, आपके 30 से 35 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और बाकी अपन नवीन सर जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे अभी कुछ दिनों में, तो उनको लेते रहना। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।